मेरे प्यारे देशवासियों, आपको मेरा प्रणाम। पहले मेरा चैनल चरईबती को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख सकोगे, अगर लाइक करते हो तो। भाइयों, आज आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा जो बहुत अहमियत रखते हैं इस लॉकडाउन के समय में। भाइयों, सरकार ने लॉकडाउन किया था, अभी भी है, अच्छे हैं, क्योंकि ये वायरस का वैक्सीन नहीं है, बचाने का कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है, तो हमें इसके सिवा कुछ चांस नहीं है। लेकिन लॉकडाउन में क्या चाहिए था? लॉकडाउन में चाहिए था इस वायरस के बारे में रिसर्च करना, वैक्सीन के निकालने के लिए जितना हो सके रिसर्च करना, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करना, सभी राज्यों में उसकी परिकाठामों, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना कि सभी के पास हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड हो सके। तीसरा, भारत के 90% लोग जो गरीब और मध्यवर्गीय है उसके पास पैसा की जुगान देना। इस सभी कार्यों में सरकार फेल हुआ है, तो इसीलिए सरकार क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन उठा दो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि हार्ड कम्युनिटी यहाँ पर नहीं चलेगा। 135 करोड़ की आबादी है, अगर हार्ड कम्युनिटी करना कोशिश करोगे तो 30 से 35 करोड़ लोग मर जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आया। अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग कानों में रुई डाल के, आंखों में पट्टी डाल के बैठे हो क्या? दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? ये कोविड-19 ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। हमें अच्छी लर्न हुई है कि हमें अपने के बलबूते पर चलना चाहिए। दूसरों के आगे हाथ पांव फैलाओगे तो ढेंगा मिलेगा। भाइयों, हमारे देश में कितने परसेंट लोग धनी है? अकॉर्डिंग टू हुरन ग्लोबल रिसर्च लिस्ट के मुताबिक 2020 में जो रिसर्च हुआ था उसमें हमारे देश में 169 बिलियनियर रहते हैं, जिसके पास इतना मनी है, जो मनी से हमारे वो 90% मध्यवर्गीय और गरीब आदमी को 5 बरस चला सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि सदियों से आफ्टर इंडिपेंडेंट ये चले आ रहे हैं कि सबसे अच्छा शोषण करने का उपाय है मध्यवर्गीय और गरीब। क्योंकि आप लोग जान के हैरानी होगे कि भारत के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूरी डिपेंड करते हैं मध्यवर्गीयों की खरीदारी पर। कोई धनी आदमी की खरीदारी पर नहीं, क्योंकि वो लोग ना कभी भारत के खरीदारी करते हैं, ना उनके हेल्थ के बारे में भारत में रहते हैं। वो लोग चले जाते हैं विदेश में, फॉरेन में, वहाँ ट्रिप करते हैं, वहाँ जाते हैं हेल्थ प्रोवाइड लेने के लिए, खरीदारी वहाँ से करते हैं। उनकी खरीदारी से भारत की कोई ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। अगर कोई मध्यवर्गीय लोगों को जो क्रय क्षमता है वो खत्म हो जाएंगे तो भारत की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ध्वंस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
अरे गधे सालो, अभी भी सुधर जाओ। कब तक नेता के पीछे दौड़ोगे? क्या हुआ दौड़ के? देख रहे हो तुम, दौड़ने से नेता लोग जानते हैं कि ये लोग साले मेरे पीछे दौड़ेंगे, हम इनको यूज करेंगे, इनको शोषण करेंगे, और ये लोग गधे के माफिक हमें ही वोट दे के हम तो पॉलिसी कुछ नहीं करेंगे, करने वाला भी नहीं हूं, बाहर में जाए साले, मरो। भारत में क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन के बारे में जो ये बात बताते हैं, ये क्या है? फिर ये पूरा फॉल्स है। कितने आदमी के पास होम क्वारंटाइन में रहने के लिए घर है, टॉयलेट है? अरे एक एक परिवार एक ही घर में रहते हैं। कहीं तो ऐसे है कि बूढ़े बुजुर्ग 2-3 बच्चे, माँ बाप सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं और टॉयलेट के लिए बाहर में जाते हैं। बाहर में 4-4 बाहर में टॉयलेट रहते हैं, मास टॉयलेट में जाते हैं। साले उनको क्वारंटाइन आएगा, उनको क्वारंटाइन में रखोगे? ये सोचना है भाइयों, अभी ये सोचना है, या आप लोगों को सोचना है, पॉलिटिशियन को नहीं। पॉलिटिशियन वो जानते हैं। अगर आप लोग ये अभी एक बात बता रहा हूं, अगर पॉलिटिशियन लोग जान जाएं कि पॉलिटिक्स में कोई पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी वारी नहीं कर सकेंगे, तो साले पॉलिटिशियन कोई नहीं आएगा इसमें, भाग के चले जाएंगे। हमें ऐसा करना है। कोई पॉलिटिशियन जो आना चाहते हैं भारत के हित में, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो काम करेंगे ऑनररी। और जो जो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई छोटा मोटा बोरा काम नहीं होता है, बड़ा छोटा कोई काम नहीं होता है। आप एक ऑटो चालक, ऑटो चलाते हो, बस कंडक्टर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, उसी में जो कमाते हो वही आपका अर्निंग होगा। पॉलिटिशियन होने से कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होगा। अगर ये कर दी जाए तो साले सब पॉलिटिशियन भाग के चले जाएंगे, कोई नहीं लौट के आएंगे कि हम पॉलिटिक्स करेंगे। यही चाहिए भारत में। 5 इयर्स यही चाहिए। 5 बरस अगर ये कर दिया जाए तो भारत ऐसे सुंदर देश बनेगा कि लोग हमारे पास आएंगे हाथ फैला के, ये कैसे देश है। हमारे भारत रिच है, प्राकृतिक संपदा से, चिप लेबर से, इंटेलिजेंस से, उसको काम में लगाना है, एप्रोप्रिएट पॉलिसी को लागू करना है। कैसे करेंगे उसके भी सलाह मेरे पास है। ऐसे ऐसे लोग अभी आना चाहिए, जो लोग हम जो बोल रहे हैं वैसे काम करेंगे। वो लोग बस देश के हित में काम करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इफ यू गिव योर सपोर्ट, आई प्रॉमिस यू टू मेक ए न्यू इंडिया। यंग इंडिया को मैं बुलाता हूं, आओ मेरे साथ जुड़ो। इस पॉलिटिक्स में उतरने से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बस देश को एक सुंदर देश बनाना है, जिसमें गरीब नहीं होंगे, भूखमारी नहीं होंगे, सबके पास हेल्थ कार्ड रहेगा, उसके हिसाब से हेल्थ का सिस्टम प्रोवाइड होगा। सभी राज्यों में उसके जो पॉपुलेशन है उसी के ही आधार पर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा। जो जो काम करते हैं उसी काम में वो उसको परिवार को गुजारा करेगा। और एक बात बंधु हो, मंदिर मस्जिद गिरजा पैसा मत दो, कोई काम में आया? अरे तुम्हारे कष्ट
करने के बाद जो पैसे तुम उपार्जन करते हो, वो पैसा अपने परिवार में लगाओ, उनको हित में लगाओ, उनको संचय करो। कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह हमारे पैसे नहीं मांगते हैं। वो पैसा लेके उनको कोई लाभ नहीं होगा। कौन लेता है? साले ठेकेदारों ने, उनके ठेकेदारों ने वो पैसा लेता है। आपको चूस चूस के वो पैसा लेके वो साले ऐश करते हैं। हटाओ। गट को अच्छे लगते हो, उनको हृदय से पुकार। अल्लाह को अच्छे लगता है, उनको हृदय से पुकार। भगवान को अच्छा लगता है, उनको मन में बसाओ। दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है। कोरोना ने हमको एक अच्छे लेसन दिए हैं कि भारत को एक न्यू इंडिया बनाने का, जिसमें भारत में 90% लोग जो मध्यवर्गीय और गरीब है वो अच्छे से रह सके, बिना भूखमारी से रह सके, बिना कष्ट से रह सके। आज यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। और हमारे जो चैनल है चरईवती, उनको सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे लगे तो उनमें आप लोगों को गाना, आप लोगों को घूमने का, आप लोगों को सोसाइटी के बारे में सब कुछ मिलेगा। और एक बात बंधुओं, एंटरटेनमेंट में इतना ज़्यादा खर्चा मत करो तुम लोग। तुम्हारे कष्ट करने के बाद जो रुपया आते हैं उनको इतना एंटरटेनमेंट में खर्च मत करो, उसमें कुछ नहीं होगा। हमारे साले मीडिया लोग ऐसे ही होते हैं। क्या करते हैं? वो कौन सा तैमूर, उनका फोटो, वो क्या कर रहा है, हम लोग भी नाच रहे हैं उनको देख के। करीना, सैफ का बच्चा, शाहरुख का बच्चा, ये हो, हटाओ उसको। अपने आप में जो टैलेंट है उसको सोशल मीडिया में डालो, वर्चुअल में। अपने आप को संभालो, अपने आप को ऐसे जगह में लाओ कि आप लोगों को जो टैलेंट है उनको सभी सैल्यूट करें। एंटरटेन में खर्चा मत करो, वो भी तुम्हारे पॉकेट काट के बड़े लोग हो जाते हैं। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो पछताओगे। धन्यवाद।